रात की शुक्रवार की प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, हम इस रात के शांत समय में आपके चरणों में आते हैं। इस दिन की समाप्ति पर हम आपके आशीर्वाद और कृपा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें इस दिन की हर चुनौती, हर कठिनाई और हर सुख से भरी हुई घड़ी में मार्गदर्शन दिया। हम जानते हैं कि इस दिन के प्रत्येक पल में आपकी उपस्थिति थी और हमें यह एहसास हो रहा है कि आपने हमारी हर छोटी और बड़ी जरूरत को पूरा किया। हे हमारे परमेश्वर, हम इस रात को आपके आशीर्वाद के साथ समर्पित करते हैं। जैसे ही दिन का अंत होता है और रात की शांति हमें घेरे रहती है, हम अपने दिलों को पूरी श्रद्धा और समर्पण से आपके सामने रखते हैं। आज का दिन समाप्त हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ है और हमें यह विश्वास है कि रात की शांति में भी हम आपके आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। प्रिय प्रभु, हम इस रात की प्रार्थना में आभार के साथ यह स्वीकार करते हैं कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। हमारी सारी शक्ति, हमारा साहस और हमारी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही संभव है। इस दिन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, हमने ये महसूस किया कि हर मुश्किल के बाद आपकी उपस्थिति हमें शांति और मार्गदर्शन देती है। आप हमारी कमजोरियों के बीच हमें अपनी शक्ति का अनुभव कराते हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, चाहे हम कहीं भी हों। हे प्रभु, जब हम रात की शांति में विश्राम करने जाते हैं, हम आपकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करना चाहते हैं। हमें अपनी चिंताओं और समस्याओं को आपके चरणों में समर्पित करने की शक्ति दें, ताकि हम आपको पूरी तरह से अपना सब कुछ सौंप सकें। इस रात हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर कठिनाई से बाहर निकाला। हमें यह एहसास दिलाया कि हमें कोई भी समस्या बड़ी नहीं है जब हम आपके आशीर्वाद से भरे हुए होते हैं। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारे दिलों के हर एक कोने को जानते हैं। इस रात हम अपनी सभी परेशानियों, डर और चिंताओं को आपके पास लाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे मन की शांति को पुनः स्थापित करें और हमें अपने विश्वास में मजबूत करें। हमारे दिलों में जो भी भय और संकोच है, हम उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें यह महसूस कराएं कि हमें आपके साथ होने से किसी भी समस्या का सामना करने से डरने की जरूरत नहीं है। आपने हमें शक्ति दी है और हम जानते हैं कि आपके साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रिय प्रभु, जब हम आज के दिन के बारे में सोचते हैं तो हमें आपकी कृपा का हर पल याद आता है। आपने हमें हर परेशानी के बीच से निकाला और हमें इस दिन के हर पहलू में मार्गदर्शन दिया। आपने हमें अपनी शक्तियों को पहचानने का अवसर दिया और हमें यह समझाया कि जब हम आपके मार्गदर्शन में होते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती। हमने महसूस किया कि इस दिन के हर क्षण में आपकी उपस्थिति थी और हम चाहते हैं कि इस रात भी आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। हे परमेश्वर, इस रात के समय में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उन कमजोरियों से मुक्त कर दें जो हमें आपके साथ और करीब जाने से रोकती हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दिलों को शुद्ध करें और हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करें। हम जानते हैं कि जब हम आपके पास आते हैं तो आप हमारी हर पुकार को सुनते हैं और हम इस रात में भी आपके साथ रहने का आशीर्वाद चाहते हैं। कृपया हमें यह एहसास कराएं कि जब भी हम परेशान होते हैं, हमें आपको पुकारने की जरूरत होती है, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। हे हमारे परमेश्वर, हम इस रात में आपके पास आने के बाद पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जब हम सोने जाएं तो हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे पास हो, ताकि हमें शांति, सुकून और आपके आशीर्वाद का अनुभव हो। हम अपने मन को पूरी तरह से शांति से भरने की प्रार्थना करते हैं, ताकि हम पूरी रात आराम से सो सके और जब हम सुबह उठे तो हमें नई ऊर्जा, नई आशा और नए विश्वास के साथ जागने का आशीर्वाद मिले। हमें यह एहसास दिलाए कि आपकी कृपा हमें हर पल, हर दिन और हर रात में हमेशा मिलती है। प्रिय प्रभु, हम जानते हैं कि रात का समय हमारे लिए सिर्फ विश्राम का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और शांति का भी समय है। जब हम अपने शरीर और आत्मा को शांति से विश्राम करने देते हैं तो हम आपके आशीर्वाद से भर जाते हैं। हमें यह आशीर्वाद दें कि हम इस रात को पूरी तरह से आपकी उपस्थिति में जी सकें, ताकि हम हर दिन आपके मार्गदर्शन और प्रेम का अनुभव कर सकें। हमें अपने जीवन के हर पहलू को आपकी महिमा के लिए जीने की शक्ति दें और हम चाहते हैं कि इस रात में हम आपके साथ और भी करीब महसूस करें। हे परमेश्वर, हम आपके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हैं
और हम जानते हैं कि जब हम आपके मार्गदर्शन में होते हैं तो हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। इस रात की प्रार्थना में हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहने का अनुभव करें और हमें हर पल आपके प्रेम का एहसास हो। हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी है और इस रात के समय में हमें पूरी शांति और संतुष्टि मिलेगी क्योंकि हम आपके पास आए हैं। इस रात की शांति में हम केवल आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं ताकि हम हर दिन आपके मार्गदर्शन में जी सकें। हम जानते हैं कि जब हम आपके साथ होते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं हो सकती। हम इस रात की शांति में आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दिन और इस जीवन का आशीर्वाद दिया है और हम चाहते हैं कि हम इस रात को आपके प्रेम और आशीर्वाद से भरपूर रखें। हे परमेश्वर, हमें यह एहसास दिलाएं कि हम कभी भी अकेले नहीं होते क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें यह विश्वास दिलाएं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और आपके आशीर्वाद से हम हमेशा सही मार्ग पर चलेंगे। हमें आशीर्वाद दें कि हम इस रात को पूरी शांति के साथ समाप्त करें और कल सुबह एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ उठें। यह प्रार्थना रात की शांति में परमेश्वर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को महसूस करने की कामना करती है। हम जानते हैं कि उपवास केवल शारीरिक त्याग का एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है जो हमें आत्मशुद्धि, आत्मनिर्भरता और ईश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा करने का अवसर प्रदान करती है। उपवास के दौरान हम अपने शरीर और मन को संयमित करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब उपवास समाप्त हो जाता है तो हमें यह समझना आवश्यक है कि अब हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और हमारे द्वारा प्राप्त शांति और संतुलन को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। आत्मिक शांति और समर्पण को बनाए रखना उपवास के दौरान हमने शारीरिक और मानसिक संयम रखा और यह एक ऐसा समय था जब हम ईश्वर के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब उपवास समाप्त हो चुका है तो हमें अपनी आत्मिक शांति और समर्पण को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। उपवास का उद्देश्य केवल आहार का त्याग करना नहीं था, बल्कि हमारे भीतर आत्मिक जागरूकता, शांति और समर्पण की भावना को पैदा करना था। हमें यह याद रखना चाहिए कि उपवास से प्राप्त शांति को हमें अपने दैनिक जीवन में बनाए रखना चाहिए। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में संयम बनाए रखना चाहिए ताकि हम हमेशा अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जी सकें। आभार व्यक्त करना उपवास के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना। उपवास के दौरान हम अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों से दूर होते हैं और इस दौरान हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। जब उपवास समाप्त होता है तो हमें यह एहसास करना चाहिए कि हम जिन कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरे वे हमें अपने उद्देश्य और आस्थाओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस उपवास के दौरान शक्ति दी और हमें अपने आत्मिक विकास के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। शरीर और आत्मा को पुनः पोषित करना उपवास के बाद सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने शरीर और आत्मा दोनों को पोषित करें। उपवास के दौरान हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, इसलिए हमें धीरे धीरे उसे पुनः शक्ति और ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए। हमें भारी भोजन से बचना चाहिए और हल्का पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी आत्मा को भी पोषित करने की आवश्यकता है। यह समय है जब हमें अपनी प्रार्थनाओं व ध्यान और साधना में और भी ज्यादा समय बिताना चाहिए। हमें अपनी आत्मिक उन्नति की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उपवास के दौरान प्राप्त शांति और संतुलन को हमेशा बनाए रखें। अच्छाई की ओर अग्रसर होना। उपवास के दौरान हम अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपने आचरण में ईश्वर के गुणों को अपनाएं, जैसे कि सत्य, प्रेम, करुणा और दया। उपवास के बाद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जीवन में इन गुणों को और अधिक अभ्यास में लाएं। हमें दूसरों के प्रति अच्छाई, सहनशीलता और दया दिखानी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि उपवास का उद्देश्य केवल शारीरिक रूप से शुद्ध होना नहीं था, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में अच्छाई और प्रेम की ओर बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। हमें अपने रिश्तों में भी सच्चाई और दया को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरों की मदद करना और सेवा करना। उपवास का उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है,
बल्कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों से दूर रहकर दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने का अवसर मिलता है। उपवास के बाद हमें इस समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हमें अपने समुदाय और समाज की सेवा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जिनके पास हमारी सहायता की आवश्यकता है। यह हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि उपवास का उद्देश्य केवल स्वयं को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के बारे में है। उपवास के उद्देश्यों को दोहराना। उपवास के दौरान हम जो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं, जैसे आत्मिक शुद्धि, आस्था की गहराई और ईश्वर के साथ नजदीकी, उन्हें हमें केवल उपवास के दौरान ही नहीं बल्कि हर दिन अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उपवास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संयम और आस्था बनाए रखनी चाहिए। उपवास के बाद हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन मूल्यों और उद्देश्यों को जारी रखें जो हमने उपवास के दौरान सीखे। हमें यह समझना चाहिए कि उपवास सिर्फ एक विशेष समय की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर चलने वाली साधना है जो हमें हमारी आत्मिक यात्रा में निरंतर मदद करती है। क्षमा करना और रिश्तों को सुधारना। उपवास के दौरान हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह समय होता है जब हमें अपनी गलतियों और दूसरों के प्रति अपने दोषों को स्वीकारने का अवसर मिलता है। उपवास के बाद हमें अपने दिलों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमें उन लोगों को क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, और हमें अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हम ईश्वर के समान दया और करुणा को अपने जीवन में लागू करते हैं। निरंतर प्रार्थना और साधना में समय बिताना उपवास का उद्देश्य केवल एक बार के लिए शारीरिक और मानसिक नियंत्रण नहीं होता, बल्कि यह हमें जीवन भर अपने आत्मिक जीवन को सशक्त और शुद्ध रखने का संदेश देता है। उपवास के बाद हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी प्रार्थनाओं और साधना में निरंतर समय लगाते रहें। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मिक यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है और हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें रोजाना प्रार्थना और ध्यान में समय बिताना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को महसूस कर सकें। हमें उपवास के बाद इसे एक आदत के रूप में अपनाना चाहिए ताकि हम हमेशा अपने जीवन में आस्था और विश्वास बनाए रख सकें। निष्कर्ष, उपवास करने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि यह एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें केवल शारीरिक नियंत्रण तक सीमित नहीं रखती। हमें उपवास के दौरान जो शांति और संतुलन प्राप्त हुआ है उसे हमें अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, शरीर और आत्मा को पुनः पोषित करना चाहिए, अच्छाई की ओर अग्रसर होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और निरंतर प्रार्थना और साधना में समय बिताना चाहिए। उपवास का उद्देश्य केवल अपनी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने, क्षमा करने और अपने रिश्तों को सुधारने की ओर भी प्रेरित करता है। हम आज इस पल में आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, आभार और प्रेम से भरे हुए। हमारे दिलों में आस्था और विश्वास की एक नई ऊर्जा है, क्योंकि आपने हमें इस जीवन में अपनी कृपा से भर दिया है। जब भी हम मुश्किलों में थे, जब हमारी राह कठिन हो गई थी, तब आपने हमें अपने प्रेम और आशीर्वाद से सहारा दिया। आपने हमारी पुकार सुनी और हम आज आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि हम आपके आभारी हैं। हम आपके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हैं। प्यारे पिता, आप हमारी कठिनाइयों को जानते हैं। आप हमारे दिलों की गहराइयों को जानते हैं, हमारी चिंताओं और संकोचों को समझते हैं। जब हम अकेला महसूस करते थे, जब हम सोचते थे कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया। आपने हमें यह दिखाया कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपने हमें वह शक्ति दी जो हमारे भीतर कभी नहीं थी, और हम जानते हैं कि यह सिर्फ आपकी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। हे परमेश्वर, आप हमारे जीवन के रक्षक हैं। जब हमें लगा कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, तब आपने हमें एक नई दिशा दिखाई। आपने हमारी आस्थाओं को दृढ़ किया और हमें यह समझाया कि जीवन के हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। जब भी हम असमंजस में होते थे, आपने हमें अपने मार्गदर्शन से उज्जवल किया।
आपने हमें सिखाया कि हम कभी भी अपने मुश्किलों से हार नहीं सकते जब तक हम आपके पास होते हैं। प्यारे पिता, हम ये जानते हैं कि इस जीवन में हमें जो कुछ ही मिलता है वह आपके आशीर्वाद से ही मिलता है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने हमें वह मार्गदर्शन दिया जिसे हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए। आपने हमें यह महसूस कराया कि हमें अपने हर कदम पर आपके साथ होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम आपके साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे लिए बड़ी नहीं होती। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें हर कठिनाई से बाहर निकाला और हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान किया। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हमें सिर्फ शारीरिक आहार की ही नहीं बल्कि आत्मिक पोषण की भी आवश्यकता है। आपने हमारे भीतर उस शक्ति को जागृत किया जिसकी हमें जरूरत थी। हमें विश्वास दिलाया कि हम अपनी असफलताओं और कठिनाइयों से उबर सकते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम कभी अकेले नहीं होते। हे हमारे रक्षक, जब हमने प्रार्थना की तो आपने हमारी पुकार को सुना और हमारे जीवन में एक नया मोड़ दिया। आपने हमें वह शक्ति दी जिससे हम अपने जीवन के हर कदम पर आपके मार्गदर्शन का अनुसरण कर सकें। हम जानते हैं कि आपकी कृपा के बिना हम कहीं नहीं होते। आपने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी हर सफलता और खुशी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव है। प्रिय पिता, हमने कई बार अपने संघर्षों में महसूस किया है कि हम अकेले हैं, लेकिन फिर आपने हमें यह एहसास कराया कि आप हमेशा हमारे पास हैं। आपने हमारी मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को समझा और आपने हमें अपने आशीर्वाद से भर दिया। हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं, चाहे हम कहां भी हो, चाहे हम किस स्थिति में हो। आपने हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और हमें यह विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमें अपनी कृपा से भर दिया। आपने हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत में बदल दिया। आपने हमें वह साहस दिया जो हमें मुश्किल समय में चाहिए था। आपने हमें यह सिखाया कि किसी भी संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि जब हम आपके साथ होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रिय परमेश्वर, हमें यह समझने की शक्ति दें कि जीवन में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह एहसास दिलाएं कि जो भी परेशानी हमारे रास्ते में आती है वह हमें आपकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित करने का अवसर होती है। हमें यह समझने का आशीर्वाद दें कि हमारी असफलताएं और संघर्ष हमें केवल आपके पास और करीब लाते हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम आपके आशीर्वाद से और भी मजबूत बन जाते हैं। हे प्रभु, हमें यह आशीर्वाद दें कि हम हमेशा आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम आपके आदेशों का पालन करें, आपकी महिमा में जिएं और दूसरों की सेवा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा आपके रास्ते पर चलें, ताकि हम आपकी इच्छाओं के अनुरूप अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह समझाया कि हमें हमारे जीवन के हर हिस्से में आपके आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करते हैं तो हम आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आगे भी अपनी कृपा से भरते रहें, ताकि हम हर कदम पर आपके मार्गदर्शन को महसूस कर सकें। हे हमारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी है और हम हमेशा आपके आशीर्वाद से समृद्ध होंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह आशीर्वाद दिया कि हम आपके करीब आ सकें और आपके आशीर्वाद से अपना जीवन संतुलित कर सकें। जब भी हम अपनी कठिनाइयों में फंसते हैं, हम जानते हैं कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारे दिलों में जो भी डर और संकोच है, हम उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें यह समझने की शक्ति दें कि हमें किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमें इस बात का विश्वास दिलाएं कि आपकी कृपा हमारे जीवन को रोशन करती है और हमें कभी भी हमारे संघर्षों से हारने नहीं देती। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस जीवन के प्रत्येक पल में अपने आशीर्वाद से भरा। हम इस दिन के लिए आभारी हैं, क्योंकि आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। हमें यह विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हम आपको अपने जीवन का हर पल समर्पित करते हैं। आमीन।